तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न। तो अगर हम बात करें कि इसमें हम लोग डिफ्यूज़न होता क्या है, इफ्यूज़न होता क्या है, तो उसके बारे में हम एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है, इफ्यूज़न क्या होता है। अगर हम बात करें डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया हुआ है, कंटेनर में आपने एक पार्टीशन डाल के रखा हुआ, इसमें मान लो इसमें गैस मॉलिक्यूल फिल है। अब क्या होगा कि इस गैस मॉलिक्यूल में क्या करना है, यहाँ पे आप एक होल कर दो। आप होल करोगे तो क्या होगा कि इसमें से जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो इस साइड जाने लगेंगे, इस साइड जाएंगे, और ये जो मॉलिक्यूल इस साइड जा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। या फिर आप और ऐसे भी बोल सकते हो कि बीच में पार्टीशन था, इस साइड गैस ए है, इस साइड गैस बी है। जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे, जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे तो क्या होगा बच्चों, कुछ इसको आप रिमूव करोगे तो जो जो हमारे पास ब्लू कलर मतलब गैस बी है, गैस बी पूरे में आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और गैस ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी भी ए भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मीन्स आप क्या कर रहे हो, बीच में आप रिमूव कर रहे हो इस सेपरेशन को, तो क्या हो रहा है अपने यहाँ स्पॉन्टेनियस, कोई आप कुछ नहीं कर रहे, बस आपने रिमूव कर दिया तो ए गैस इस साइड चली जाएगी, बी गैस इस साइड जाएगी। या फिर आप क्या करो, एक सिंपल कंटेनर में होल कर दो, तो होल करोगे तो क्या हो जाएगी, गैस हमारी निकलना बाहर चले। इस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, मतलब कोई फोर्स मोर्स या प्रेशर हम लोग नहीं लगा रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस। अब क्या हो गया, मान लो अगर हम इफ्यूजन की बात करें, बस दोनों की डेफिनेशन सेम होती है, गैस एस्केप करती है, अगर अंडर प्रेशर कर रही है तो वो इफ्यूजन बन जाएगा, और विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर है, विदाउट एक्सटर्नल एजेंट या फिर स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे इफ्यूजन में क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लो कि इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है, आप इसके अंदर गैस फिल है, तो इसमें आप होल कर दो और इस कंटेनर को आप धक्का देने लगो, तो ये बॉल कहाँ शिफ्ट होगी, हमारी इस साइड शिफ्ट होगी। तो इसमें क्या लगा रहे हो आप, फोर्स। फोर्स मतलब प्रेशर। जब भी आप फोर्सफुली गैस को एस्केप करवा रहे हो तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगी, हमारी इफ्यूजन बन जाएगी। सिंपल है, और ज़्यादा हमें कुछ नहीं लेना, आपसे डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे, बस सिंपल आपसे प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है। तो आप सिंपल बोल देना कि अगर कोई भी गैस आपकी एस्केप कर रही है, अंडर प्रेशर कर रही है, तो उस प्रोसेस को आप इफ्यूजन बोल दोगे। विदाउट प्रेशर अगर वो आपकी एस्केप कर रही है, इंटरमिक्स हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन बोल देंगे। तो ये हम लोगों ने एक बेसिक लॉ देख लिया कि हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देख ली कि ये डिफ्यूजन होता है, ये हमारा इफ्यूजन होता है। अब अगर हम लॉ की बात करें, ग्राम्स लॉ मतलब ग्राम्स ने क्या लॉ दिया था, उनकी अगर हम लोग बात करें कि क्या था, तो अगर हम लॉ की बात करें तो उन्होंने बोला था, अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ हमारे पास क्या था, रेट of diffusion of gas at similar condition of temperature and pressure is inversely proportional to the square root of their densities। सिंपल उन्होंने ये लॉ दिया था कि अंडर सिमिलर कंडीशन, मतलब मान लो कि आप कि कोई गैस ली हुई है, मान लो आपने दो गैस ली हुई है, उनका आपको रेट निकालना है। सिंपल उन्होंने क्या बोला था, रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ
डेंसिटी, सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था उनका लॉ। तो यहाँ पे अगर मान लो सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और बोल सकते हैं कि डेंसिटी हमारी किस पे, ये लॉ था। देखो इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, प्यारे मोहन ने कष्ट बताया था DIT। अब सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर हो गया तो हम क्या हो सकते हैं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ MWT, ये भी लिखा मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बस ये आप ध्यान रखना कि मान लो हमारे पास गैस A है एंड गैस B है। अब मान लो इसकी रेट RA हो गई, इसकी रेट RB हो गई। तो ये RA रेट क्या हो जाएगा, मान लो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर कंडीशन। तो RA क्या हो जाएगा बच्चों, RA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ma मोलिकुलर मास ऑफ ए। और RB क्या बन जाएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mb, ये हो जाएगा। देखो ये अब एक्चुअली क्या होता है कि जो ग्राम्स थे उन्होंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट नहीं दिया था, उन्होंने मतलब प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाना है तो फिर मुझे कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और कांस्टेंट उन्होंने दिया नहीं था। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेशो ले लेते हैं। देखो जो कांस्टेंट यहाँ आएगा वही कांस्टेंट यहाँ आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ RA/RB तो कांस्टेंट निपट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा MB/ma आ जाएगा। और क्या लिख सकते हो, DB/dA भी लिख सकते हो। तो ये बन गई हमारे पास अंडर सिमिलर कंडीशन। लिख लेना बच्चों, अंडर सिमिलर कंडीशन पे हमारे पास मान लो दो गैस की अगर मुझे रेट कंपेयर करनी है तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, √ऑफ MWT। तो क्या हो जाएगा, अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये था, बस ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। ये उन्होंने जो ग्राम से उन्होंने लॉ दिया था और ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये आप लिख लेना, बहुत आसान लॉ था। उन्होंने क्या बोला था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ देयर डेंसिटीज। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों इस लॉ के अकॉर्डिंग, मान लो हमें, अब आपसे पूछ सकते हैं कि सर ये रेट है क्या, ये क्या हो गई रेट। देखो अब रेट तो बहुत सारी होती हैं कि भाई, तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट हम किस टाइम में लिखेंगे, तो हम लोग रेट डिफाइन करें। रेट क्या हो सकता है, फर्स्ट हो सकती है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज इन टाइम t। तो यहाँ पे रेट हो जाएगी वो किसके टर्म में हो जाएगी, वॉल्यूम में। तो क्या बन जाएगा, मान लो v वॉल्यूम डिफ्यूज़ किया तो v/t बन जाएगा, तो ये रेट आ जाएगी। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान लो आप गैस RA/RB कर रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, मान लो गैस A है तो गैस A का मान लो ऐसे कि भाई 10 सेकंड है वो 20 ml डिफ्यूज़ कर गई, दूसरी गैस 20 सेकंड में अपनी 10 ml डिफ्यूज़ कर। तो ये जो रेट है वो रेट किसके टर्म में है बच्चों, वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम के टर्म में ये हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो इसका मान लो वॉल्यूम VA डिफ्यूज़ किया, टाइम TA में डिफ्यूज़ किया, तो ये रेट हो गई अपॉन वॉल्यूम B गैस हमारी VB में डिफ्यूज़ की और ये टाइम TB ले लिया। तो ये जो रेट है वो किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। तो हमेशा आप याद रखना कि जो रेट का रेशो लेते हो वो हमेशा सेम, ये अगर वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा हमारा, MB/ma आ जाएगा। तो ये जो रेट है वो किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। अब मान लो सेकंड बच्चों हमारे पास दिया हुआ है मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज इन टाइम t। अभी एग्जांपल लेके करूँगा, हम लोग टेंशन नहीं लो। तो अब ये जो रेट आ रही है, रेट क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे रेट बन जाएगा हमारे पास मोल/t। तो ऐसे मान लो आपके पास RA है तो ये किसके टर्म में हो जाएगा, मोल पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मोल डिफ्यूज़ हो रहे हैं। ये क्या बन जाएगा, RA/RB की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बनेगा बच्चों, NA मोल NA होगा और ये TA बन गया, कितने टाइम में डिफ्यूज़ किया, अपॉन
एन बी अपॉन टी वी। और ये ध्यान रखना कि ये क्या बच्चों हमारे सिमिलर कंडीशन में चल रहा है, इनटू ये किसके बराबर आ जाएगा, ये रेट हो गई, ये रेट लिख लिया आपने। रेट क्या होता है, कितने टाइम में कितना डिफ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके किसके बराबर आ जाएगा, एम बी अपॉन एम ए के बराबर है। और एक और है हमारे पास, 3 टाइप की रहती हैं बच्चों, एक और है हमारे पास थर्ड, कौन सा, डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी। मान लो ऐसा कि मान लो दे दिया कि भाई एक गैस 1 सेकंड में 50 मीटर चली गई, दूसरी गैस कितनी ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे हम लोग रेट किसके टर्म में लिख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो रेट लिख रहे हैं वो डिस्टेंस के टर्म में। तो क्या बन जाएगा, डी बाई टी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आर ए अपॉन आर बी, तो ये आर ए क्या बन जाएगा, डी ए डिस्टेंस, टी ए बन जाएगा, डी वी डिस्टेंस, टी वी बन जाएगा। आगे समझे, ये डिस्टेंस ए गैस ने ट्रेवल किया, ये बी ने ये इतना टाइम लगाया, इसने इतना टाइम लगाया। अंडर ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, सिमिलर कंडीशन में। तो ये क्या बन जाएगा, एम बी अपॉन एम ए के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों 3 टाइप की रेट आती हैं, या फिर डिस्टेंस के। ध्यान रखना कि अगर ये टाइम, ये अगर वॉल्यूम के टर्म में तो दूसरी वॉल्यूम के टर्म में लोगे, अगर ये आपका मोल के टर्म में तो ये भी मोल के टर्म में लोगे, अगर ये डिस्टेंस के टर्म में तो ये भी डिस्टेंस के टर्म में ही आएगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, इससे कुछ रिलेटेड हम लोग सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट, 20 ml of helium gas is diffused in 10 seconds. Find the volume of CH4 diffuse in 5 seconds under सिमिलर कंडीशन। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चों, हमें यहाँ पे ये निकालना है कि दूसरी गैस हमारी अंडर सिमिलर कंडीशन में कितना डिफ्यूज। देखो सिमिलर कंडीशन दी हुई है, एक में हीलियम डिफ्यूज़ हो रही है और एक में हमारे पास CH4। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, आर सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आर ऑफ एच ई इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर ऑफ CH4। और ये सिमिलर कंडीशन में किसके बराबर रहेगा, देखो ऐसे याद रखना कि जो आपका नीचे आता है उसका मास ऊपर आएगा। नीचे कौन आ गया, CH4, तो ये क्या बन जाएगा, M CH4। यहाँ में क्या बन जाएगा, MHE बन जाएगा। आगे समझो। अब ये रेट हमें किसके टर्म में लिखना है, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ml मतलब वॉल्यूम। तो हीलियम की रेट क्या है, 20 सेकंड कितने, 20 ml कितने, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20/10, ये आ गया, अपॉन CH4 की रेट क्या होगी। CH4 का वॉल्यूम हमें निकालना, तो वॉल्यूम भी मान लो कितने टाइम में, 5, तो 10/5 आ गया। ये रेट हो गई वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो ये किस पे डिपेंड करेगा, CH4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 16 और He का कितना होता है 4। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये अंडर रूट सॉल्व करोगे तो 2 बन जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2। तो इसको अब अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा हमारा निपट जाएगा। ये कितना बन जाएगा 10/V इक्वल टू कितना बन जाएगा 2। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 5 ml। तो क्या समझे बच्चों कि 5 सेकंड में कितना डिफ्यूज करेगा बच्चों 5 ml। देखो कितना आसान क्वेश्चन बनता है, आ गया समझे। तो हमें याद क्या रखना है कि जो भी रेट होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलिकुलर मास। ये हो गया, देखो MHE अपॉन HE यहाँ था तो इसका मास यहाँ ले लो, CH4 नीचे है तो CH4 का ऊपर ले लो, अंडर रूट में आप कर दो। तो हो गया सभी का। तो ये सभी आप लोग नोट कर लो। अब मान लो जैसे हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग ले देते हैं इसी फॉर्मूले से कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे। अब जैसे मान लो सेकंड टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 मोल H2 डिफ्यूज इन 5 सेकंड।
फाइंड द मोल ऑफ O2 diffuse in 10 सेकेंड अंडर सिमिलर कंडीशन। ये दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सॉल्यूशन लिखें, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ O2 क्या बन जाएगा यहाँ पे, m ऑफ O2 m ऑफ H2, ये बन जाएगा। अब रेट किसके टर्म में आएगी, मोल दिया हुआ है तो ये भी हमें मोल ही निकालना है। तो ये कितना बन जाएगा, रेट ऑफ H2 क्या बन जाएगा, 10/5। यहाँ पे O2 का क्या आएगा बच्चों, O2 हमें नहीं मालूम, तो O2 के मोल आप n मान लो, और टाइम कितना दिया है 10, हो गया। और ये क्या बनेगा, इसका कितना होता है 32 और ये कितना होता है 2। तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा 16 का √4 बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 बन गया, ऊपर जाएगा तो 20/n = 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, कितने मोल डिफ्यूज़ होंगे हमारे पास, 5 मोल विल बी डिफ्यूज इन 10 सेकेंड। देखो कितने अच्छी आसान क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों। तो ये हमारे पास डिफ्यूजन के क्वेश्चन चल रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं बनते, बहुत आसान रहते हैं, बस आप देखते जाओ कैसे कैसे हमें करना है। अब मान लो हम लोग थर्ड टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे रहता है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन के लिए मान लो आपको ऐसा दे रहा हूँ, एक सेटअप दे रहा हूँ। एक ट्यूब है 100 सेंटीमीटर की है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, H2 को इंटर करा रहे हैं और यहाँ से आपका O2 को इंटर करा रहे हैं। यहाँ से क्या करा रहे हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग करा रहे हैं O2 को इंटर करा रहे हैं अंडर सिमिलर कंडीशन एंड सेम टाइम पे। इंटर यहाँ से H2 इंटर कर रहा है, यहाँ से O2 इंटर कर रहा है। आपको करना है फाइंड दी, इसको ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो। फाइंड दी डिस्टेंस फ्रॉम A वेयर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ H2O विल बी फॉर्म्ड। देखो H2O की ड्रॉप कैसे फॉर्म होगी, H2 और O2 मिलेगा तो क्या होगा, वाटर बनेगा हमारा। तो हमें ये देखना है कि पहली ड्रॉप H2O की कहाँ से फॉर्म होगी। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ से कौन ट्रैवल करके जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका H2 ट्रैवल करके जाएगा और यहाँ से कौन ट्रैवल करके आएगा, आपका O2 आएगा। जहाँ पे ये पहली बार यहाँ से H2 आएगा, वहाँ से O2, जहाँ से ये पहली बार मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर फॉर्म होगी और पानी गिरना सबसे पहले, बरसात वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें ये फाइंड करना है कौन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तभी तो हमें मालूम चलेगा डिस्टेंस। ऐसा मान लो कि यहाँ से इसने कितना ट्रैवल किया, x सेंटीमीटर ट्रैवल किया, तो ये कितना ट्रैवल किया होगा 100 - x। अब आप खुद समझो कि अब हमें जो x किस रेट से जा रहा है, सॉरी O2 किस रेट से आ रहा है, H2 किस रेट से जा रहा है, दोनों मान लो कि रेट हमें मालूम करनी पड़ेगी, और जो रेट का रेशो रहेगा वही डिस्टेंस का रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ O2, और रेट का रेशो हमें मालूम रहता है किस पर डिपेंड करता है, इनवर्स टू मोलिकुलर मास। ये क्या बन जाएगा, m ऑफ O2 अपॉन m ऑफ H2। अब आप खुद बताओ यहाँ से बच्चों कि अब मुझे यहाँ रेट किसके टर्म में चाहिए पड़ेगी, डिस्टेंस के टर्म में, कि भाई इतना डिस्टेंस देखो सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, तो टी टाइम पे हम लोग क्या बन जाएगा, मान लो ये यहाँ टी टाइम पहुँचा तो ये भी तो टी टाइम पे यहाँ पहुँचागा, तो ये क्या बन जाएगा x/t अपॉन 100 - x/t। आ गया समझ में। तो ये टी क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, और ये किसके बराबर रहेगा 32/2।
तो यहाँ से आप करोगे तो ये बन जाएगा x अपॉन 100 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। 4 के बराबर आ गया। जल्दी से x की वैल्यू निकाल के बताओ, x की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारा x इंटू 400 माइनस 4x, तो ये 5x इक्वल टू कितना बन जाएगा, 400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। मतलब कि जब ये 80 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, जब ये उतने टाइम में 80 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा तो ये कितना करेगा, 20 सेंटीमीटर। मतलब फर्स्ट ड्रॉप कहाँ फॉर्म हो रही होगी हमारी, क्योंकि यहाँ से वाटर कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ H2 और O2 एक साथ मिलेंगे। तो H2 यहाँ से जा रहा है, O2 यहाँ से आ रहा है, तो जब ये उतने टाइम में ये 80 सेंटीमीटर ट्रैवल करके आएगा, ये कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर ट्रैवल करके। तो फर्स्ट ड्रॉप हमारी कहाँ से, यहाँ से 80 सेंटीमीटर पे हमारी फॉर्म होगी। आ गया समझ में। तो ये हम लोगों ने तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, डिस्टेंस वाला भी देख लिया, मोल वाला भी देख लिया, और हम लोगों ने वॉल्यूम वाला भी देख लिया था। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कि ये हम लोग ये डिफ्यूजन वाले होगा, तो ये आप अच्छे से नोट कर लो, और हमें फार्मूला, हमें सिंपल हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब अगर हम लोग बच्चों बात करें, मान लो अभी तक हमारे पास क्या चल रही थी बच्चों, कंडीशन सेम चल रही थी। अभी तक हम जो बात कर रहे थे बच्चों, सिमिलर कंडीशन पे बात कर रहे थे। अब मान लो हमारे पास कंडीशन डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर हो, तब क्या होगा। तो ध्यान देना है, इसके लिए एक मैं यूनिवर्सल फार्मूला बता देता हूँ, उसका हमें डेरिवेशन नहीं देखना है, सिर्फ उसको अगर हम फार्मूले की बात करें तो लिख लेते हैं पहले, रेट एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, ध्यान देना, अभी तक टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करके चल रहे थे, तो हमारे पास रेट क्या चल रही थी, आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चल रहा था, 1/ma, ये आ रही थी एट सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशन ये आ रही थी बच्चों। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि डिफरेंट कंडीशन हमारे पास दी हुई है। डिफरेंट कंडीशन दी हुई है तो बच्चों ये ध्यान रखना, डिफरेंट कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर भी डिफरेंट है और प्रेशर भी हमारे पास डिफरेंट दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखना बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास, हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया, ध्यान रखना। अब ये जो डिफ्यूज़ कर रही है, मान लो ये होल से कर रही है, जिसका होल का एरिया क्या है हमारे पास, होल इसका एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया A, और इसके अंदर मान लो जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है, गैस का P, मतलब P क्या हो गया हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। T क्या हो गया बच्चों, इसका T क्या हो गया इसका टेम्परेचर, और MWT क्या हो गया इसका, M क्या हो गया, मास हो गया, मोलर मास, M क्या हो गया, MWT। तो ये आप ध्यान रखना, कभी भूलना नहीं जो मैं बताने वाला हूँ कि रेट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसमें ध्यान रखना कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर P अपॉन पार्शियल, जिस गैस की बात कर रहा है उसका पार्शियल प्रेशर लेना है, अपॉन पार्शियल प्रेशर अंडर रूट मोलिकुलर मास इनटू टेम्परेचर, और यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई करके रखना इनटू एरिया। ये रेट होती है। ओवरऑल अगर एक्सप्रेशन आएगा तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर इनटू एरिया अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, अपॉन अंडर रूट मोलिकुलर मास इनटू टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में रहेगा, ये केल्विन में रहेगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये ओवरऑल हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई ऐसा, मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास ये दिया हुआ है, मान लो ये इसके अंदर P, इसका पार्शियल प्रेशर ये हो गया, MWT ये हो गया, टेम्परेचर T ये हो गया, और इस होल का एरिया हो गया A गैस का। मान लो एक आपको दूसरी गैस दी हुई है जिसका पार्शियल प्रेशर B दिया हुआ है, MA दिया हुआ है, MB दिया हुआ है, टेम्परेचर TB दिया हुआ है, इसका जो जिससे डिफ्यूज़ कर रही है उसका एरिया हो AB दिया हो।
मान लो आपको आर ए अपॉन आर बी निकालना है, तो आर ए क्या बन जाएगा बच्चों? देखो यहाँ पे अगर मैं आर ए लिखता हूँ तो आर ए बन जाएगा हमारा, आर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए अपॉन ए अपॉन अंडर रूट एम ए टी ए। और अगर आपको आर बी लिखना है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पी बी अपॉन ए बी अपॉन बी टी बी, ये बन जाएगा। इनका आप रेशो निकालोगे तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हमारा कट जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पी ए अपॉन ए अपॉन पी बी अपॉन ए बी अंडर रूट एम बी टी बी अपॉन एम ए टी ए, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसमें जो चीज़ें सिमिलर रहेंगी, मान लो टेम्परेचर सिमिलर तो ये टी ए टी बी हटा देना। अगर मान लो एरिया सेम है, मान लो उन्होंने बोल दिया कि सेम टेम्परेचर, तो ये टी ए टी बी कट जाएंगे। बोल दिया कि सेम एरिया है तो ए बी कट जाएगा। जो सिमिलर रहेगा, मान लो प्रेशर सिमिलर है तो पी ए पी बी कट जाएगा। जो अभी तक क्या सब कुछ सिमिलर चल रहा था तो हमारा सिर्फ एम बी अपॉन एम ए आ रहा था। तो ये बच्चों ये हमें याद रखना है अच्छे से, ये वाला फार्मूला ये होता है। अब ये कहाँ से आया कैसे नहीं आया उससे हमें टेंशन नहीं लेनी है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड एरिया ऑफ, ये जो आपका होल दिया उसका एरिया अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास इनटू टेम्परेचर केल्विन में रखना है। तो आ गया सभी को समझ में। तो अब यहाँ पे हमें टेंशन नहीं लेनी है। चलो, तो इससे रिलेटेड हम लोग बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लो P क्या है आपका, ये लिखा हुआ है वैसे, एरिया हो गया ये होल का, ये किसका हो गया, होल का एरिया हो गया। ये जो होल है, टेम्परेचर प्रेशर ये सब दिया हुआ है। अब मान लो इससे रिलेटेड हम लोग बच्चों एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं। उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन दे दिए। मान लो जैसे मान लो आपको दिया हुआ है बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग करेंगे। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है बच्चों कि इसके अंदर मान लो H2 गैस है और हीलियम गैस है। H2 गैस का प्रेशर 2 atm दिया हुआ है और हीलियम गैस का प्रेशर दिया हुआ है 3 atm। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों की दोनों एक डिफ्यूज़ कर रही हैं एक होल के थ्रू। अब आपसे पूछा है इफ़ 10 मोल ऑफ He is diffused in 5 seconds, find the time required for 100 mole of H2। तो मतलब 100 मोल, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम ऑफ डिफ्यूज़न रिक्वायर्ड फॉर 100 मोल ऑफ H2। तो भाई जब ये हमें ये टाइम निकालना है कि जब 100 मोल H2 डिफ्यूज़ होगा तो कितना टाइम लगेगा। जब हमारे पास कंडीशन क्या दी है कि भाई 10 मोल हीलियम 5 सेकंड में हमारी डिफ्यूज़ हो रही, तो हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या सिमिलर कंडीशन है, नहीं है कंडीशन। इसका प्रेशर 3 atm है, इसका प्रेशर 2 atm है, क्या सिमिलर कंडीशन है, नहीं है। अब यहाँ पे देखें लेकिन 27 डिग्री सेल्सियस पूरे कंटेनर का टेम्परेचर क्या है बच्चों, 27 डिग्री सेल्सियस है। 27 है तो 27 हीलियम का भी रहेगा, H2 का रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें तो रेट क्या होता था हमारा, प्रेशर एरिया अपॉन MT। देखो कौन कौन चीज़ दोनों के लिए, देखो सेम इसी होल से हीलियम डिफ्यूज़ हो रही है, इसी में H2 डिफ्यूज़ हो रही है, तो प्रेशर ये क्या हो गया, एरिया हमारा कांस्टेंट हो गया, तो एरिया को हटा दो तो रेट क्या बन जाएगी हमारा, एरिया निपट गया। एरिया निपट जाएगा तो प्रेशर दोनों का अलग अलग है तो एक प्रेशर वाली टर्म आएगी और टेम्परेचर दोनों का सेम है तो किस में आएगा, अंडर रूट 1m आएगा। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाए। जो जो दोनों के लिए सेम है वो हटाते जाओ, जो हमारे पास फॉर्मूला बाकी सबको रखते जाओ। तो यहाँ पे रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ H2 लिख दें यहाँ पे बच्चों।
तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मोल ऑफ He/T अपॉन THE, मोल ऑफ H2 अपॉन T ऑफ H2। कितना टाइम लग रहा है। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ऑफ He। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो प्रेशर ऑफ He अपॉन, अब आप ऐसे कर सकते हो, प्रेशर ऑफ He आएगा और नीचे इसके लिए क्या आएगा, प्रेशर ऑफ H2 अंडर रूट, यहाँ पे क्या बन जाएगा, m ऑफ H2 और m ऑफ He। ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो ध्यान दो आप, दोनों का यहाँ पे हीलियम लिखोगे तो हीलियम का प्रेशर, मोलर मास, तो हीलियम का प्रेशर मोलर मास नीचे आएगा, और नीचे आप करोगे तो प्रेशर ऑफ H2 मोलर मास ऑफ H2 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमारे पास बन गए। अब अगर बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो He का प्रेशर कितना है बच्चों, हमारे पास He का दिया हुआ है 3 और ये कितना दिया हुआ है 2। अगर हम मोलर मास की बात करते हैं 2 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3 बन जाएगा। ये आ गया। तो ये ओवरऑल इसको आप सॉल्व करोगे तो √3/2 आ गया। और अगर हम यहाँ पे रेट लिखते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीलियम कितना हो रहा है तो ये बन जाएगा 10/5 अपॉन, इसके मोल कितने हो रहे हैं 100, और टाइम निकालना तो इसका टाइम TH2 दी, ये कितना दिया हुआ है √3/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा 100 T, देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा TH2 × 10 अपॉन 100 × 5 इक्वल्स टू √3/2। ये आ जाएगा हमारे पास। इसको आप TH2 की बात करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, और ये 50, तो ये बन जाएगा 50 √3/2 सेकंड टाइम आ जाएगा। देखो ऐसे आप करना, आया समझ में बच्चों। तो हम लोग अगर डिफरेंट कंडीशन दी हुई हैं तो कैसे हम लोग करेंगे उसकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, बस एक हमें फार्मूला याद रखना है कि बच्चों ये हमारे पास फार्मूला होता है और इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि, और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अब जैसे मान लो बच्चों तो हमें क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर लेना है हमें दूसरी गैस। जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर हीलियम है और H2 है। हीलियम का प्रेशर दिया हुआ है 4 atm और H2 का प्रेशर दिया हुआ है 2 atm। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस और इसका एरिया कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है एरिया। अब एक और हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर CH4 है, जिसका प्रेशर दिया हुआ है 8 atm और टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस और जिसका एरिया दिया हुआ है कितना 2A दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड दी rate of diffusion of He and CH4, ये दिया हुआ है। तो मतलब हमें क्या करना है, He और R ऑफ CH4 ये निकालना है। देखो और रेट क्या होती है बच्चों, रेट होती है PA/MT। तो यहाँ पे आप देखना, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर ऑफ He और एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ He ये बनेगा अपॉन, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास m ऑफ He और टेम्परेचर ऑफ H ये आएगा इनटू, नीचे क्या आएगा बच्चों, प्रेशर ऑफ CH4 अपॉन एरिया ऑफ CH4, ऊपर क्या बन जाएगा अंडर रूट m ऑफ CH4 इंटू T ऑफ CH4 ये बनेगा हमारे पास। देखो यही बनेगा ना, इसको आप लिखोगे दोनों का रेशो, तो इसको आप लिख लो।
तो प्रेशर कितना दिया हीलियम का, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर 6 है, लेकिन हमें जिस गैस की बात कर रहे हैं उसका तो इतना कितना जाएगा 4 इंटू ए अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा 4 इंटू 300 इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH4 की बात करें तो कितना है, CH4 का कितना होता है 16 और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 400 केल्विन में लेना है। और प्रेशर कितना है इसका 8 और एरिया कितना है 2A। एरिया से एरिया निपट गया, देखो ये रेट आ गई। रेट क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4/4 इंटू अंडर रूट 300 इंटू 16 इंटू 4/8 इंटू 2, ये कुछ बनेगा। ये 2 से 2 ये निपट गया। इसको अगर हम सॉल्व करके रखें तो ये सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाला कितना बन जाएगा बच्चों, ये 4 निकलेगा और ये 20 निकलेगा अपॉन ये यहाँ से 2 निकलेगा, 4 ऑलरेडी है और ये कितना यहाँ से 10 निकल जाएगा और अंडर रूट 3 ऊपर बचा रहेगा। तो कौन कौन निपट गया, ये 0 से 0 निपट गया, ये इससे निपट गए। तो आंसर क्या बन गया 1/√3, ये आ जाएगी रेट। तो ये क्या बन जाएगी, रेट ऑफ He अपॉन रेट ऑफ CH4। तो ये क्या बन जाएगा 1/√3 आ जाएगी। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन था। तो मान लो तो हमारे पास ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ पे दिए रहेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको पढ़ना है और लैंग्वेज में डाल देना है जैसे जैसे। तो ये रेट ऑफ हर बार एक कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लो बच्चों एक और डिफरेंट टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। मान लो बच्चों आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो कोई कंटेनर है, मान लो इसमें बच्चों दिया हुआ है एक SO2 दी हुई है और एक हीलियम गैस दी है। इसके 10 मोल दिए हुए हैं और इसके 5 मोल दिए हुए हैं। सेम होल से डिफ्यूज़ कर रहे हैं, सेम होल से डिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो आपसे पूछना है फाइंड दी रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न, फाइंड दी रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अब ध्यान देना हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ He। अब देखो बच्चों यहाँ पे प्रेशर तो कुछ गिवन ही नहीं है, क्या करें अब। और हमें मालूम है कि इसके मोल प्रेशर दोनों का अलग अलग रहेगा क्योंकि मोल भी अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि एक ही कंटेनर में तो सेम टेम्परेचर सेम रहेगा और एक ही होल से डिफ्यूज करें तो होल भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा P ऑफ SO2 अपॉन P ऑफ He अंडर रूट M ऑफ He अपॉन M ऑफ SO2, ये लगेगा बच्चों फॉर्मूला। रेट किस पे डिपेंड करती है, रेट इज PA अपॉन अंडर रूट MT। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो इस पे डिपेंड कर जाएगी हमारी। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, प्रेशर ऑफ SO2 और प्रेशर ऑफ He हम लोग कैसे निकालें। देखो मान लो ये आप देखो ये बहुत सारी जगह क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेश्चन में क्या होगा प्रेशर नहीं देंगे, बस मोल दिया रहा है। मान लो आप खुद मान लो बच्चों कि आप ऐसा मान लो कि इसका कंटेनर का प्रेशर P मान लो। तो P क्या मान लो आप, टोटल प्रेशर। आप ये एज्यूम कर लो, देखो एज्यूम कर लो कि आप मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है P ऑफ SO2 एंड P ऑफ He, मुझे इनका रेशो निकालना है। अब ध्यान देना कि अब ये रेशो दिया नहीं रहेगा, मोल दिए रहेंगे, तो हम ये प्रेशर का रेशो कैसे निकालेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। मान लो आप ये एज्यूम कर लेना कि PT क्या हो गया हमारे पास, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो इसके अंदर तो कोई दो गैस है, मान लो आप ऐसे ध्यान देना कि मान लो P टोटल है और इसके अंदर Na और Nb दो गैस है। मुझे मान लो Pa और Pb निकालना है। तो आप बताओ कि Pa क्या बन जाएगा, Pa बन जाएगा बच्चों हमारे पास
पी टी इंटू एन ए अपॉन एन टोटल, मोल फ्रैक्शन में ही आएगा ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं पी टी इंटू एक्स से, और इसको क्या लिख सकता हूँ, पी टी इंटू एन ए अपॉन एन टोटल, ले सकते हो। पी वी की अगर मैं बात करूँ तो क्या बन जाएगा, पी टोटल इंटू एक्स बी, यही बनेगा। तो पी टोटल और एक्स बी क्या आएगा, एन बी अपॉन एन टोटल, ये बनेगा। अब अगर मुझे पी ए अपॉन, देखो जब भी हम रेट निकालेंगे तो मुझे पी ए अपॉन पी बी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा, देखो पी टोटल एन ए एन टोटल, ये बन गया, अपॉन यहाँ पे भी क्या बनेगा, पी टोटल एन बी अपॉन एन टोटल, ये बनेगा। तो पी टी से पी टी कैंसिल हो गया, टोटल से टोटल है, तो पी ए अपॉन पी बी किस पे आ जाएगा, पी ए अपॉन पी बी बन जाएगा एन ए अपॉन एन बी। देखो मतलब मैं डायरेक्ट फार्मूला ये ले सकता हूँ, जो अगर मेरे पास आर ए अपॉन आर बी की बात की जाए तो ये क्या था, पी ए अपॉन पी बी अपॉन एम बी अपॉन एम ए, यही है ना हमारे पास। अब ध्यान दो, इसको हमें क्या रिड्यूस कर सकता हूँ, पी ए अपॉन पी बी क्या बन जाएगा, एन ए अपॉन एन बी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एम बी अपॉन एम ए, ये बन जाएगा हमारे पास, आर ए अपॉन आर बी। ये देखो, तो ये प्रेशर देखो, हमेशा याद रखना कि ये आप कब लगाओगे, तो इसको आप लिख सकते हो नोट बना के, जब गैस एक ही कंटेनर से डिफ्यूज़ हो रही हो, एक ही कंटेनर से डिफ्यूज़ होंगी, तो जो प्रेशर का रेशो रहेगा वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, उनकी मोल के रेशो पे। जो प्रेशर का रेशो रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके मोल के रेशो पे। तो आप तुरंत यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे आर ऑफ SO2 अपॉन आर ऑफ H, देख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, ये बन जाएगा हमारे पास मोल का रेशो है, वही प्रेशर का रेशो। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मोल ऑफ SO2 मोल ऑफ He अंडर रूट एम ऑफ He अपॉन एम ऑफ SO2, ये बन जाएगा। तो मोल कितने हैं, 10/5 अंडर रूट, ये कितना होता है, SO2 कितना होता है बेटा 64, और He कितना होता है 4। तो इसको आप लिखोगे तो कितना बन जाएगा, 2 इंटू, इसको डिवाइड करोगे तो 16, तो कितना बन जाएगा, 2 इंटू 4, तो कितना बन जाएगा 8 और नीचे क्या आ जाएगा 1, 8:1 का रेशो आ जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, 8:1। तो ये जो आपको बताया है ये आप ध्यान रखना। हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे, कि अगर कंटेनर से एक ही कंटेनर से दो गैस डिफ्यूज हो रही है, मान लो उनका पार्शियल प्रेशर नहीं दिया, उनका मोल दिया हुआ है, तो जो मोल का रेशो रहेगा वो किसके रेशो के बराबर रहेगा, वो पार्शियल प्रेशर के रेशो के बराबर आएगा। तो ये हम लोगों ने सीख लिया बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन मान लो हमें दिए रहेंगे। अब अगर मान लो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनते जाओ और नोट करते जाओ, तो क्वेश्चन बहुत आसान बनते हैं बच्चों। अब मान लो इसमें CH4 दिया हुआ है, इसमें हीलियम दी हुई, इसके मोल दिए हुए हैं 10, इसके मोल दिए हुए हैं 20, इसके 10 दिए हैं और इसके 5 मोल दिए हुए हैं मान। अभी ये ऐसे कुछ कनेक्ट है, ऐसे हमारे पास 2 कंटेनर दिए, 3 कंटेनर दिए हुए। अभी क्या था, ये क्लोज थे, अब आपने किया क्या है, ध्यान देना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने क्या किया, इसको फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर, वाल्व इज ओपन, वाल्व को क्या किया आपने, ओपन कर दिया। फाइंड द रेट ऑफ, फाइंड द रेशो ऑफ
रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ He and CH4 फ्रॉम थर्ड कंटेनर। थर्ड कंटेनर से आपको रेट, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये हीलियम है और He है, ये इनका सबका टेम्परेचर कुछ नहीं दिया, कौन इसमें कुछ भी नहीं है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। जब आपने ओपन किया, ध्यान देना बच्चों, जब आपने ओपन किया, इसको आपने ओपन कर दिया, अब ओपन करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपने यहाँ से ओपन किया तो ये ध्यान देना कि CH4 और He, CH4 भी डिफ्यूज़ करेगी हमारी, कुछ CH4 He को आप ब्लैक में ले लो, He को क्या करो, He को हम किस कलर से लिख रहे हैं बच्चों, ब्लैक कलर से, ये He हो गया। अब He यहाँ से डिफ्यूज़ करेगी तो कुछ He यहाँ पहुँचेगी, He यहाँ से डिफ्यूज़ करके यहाँ पहुँचेगी और अल्टीमेटली He फिर हमें यहाँ से निकलेगी। तो ये इनिशियली क्या था, सिर्फ He और CH4 फर्स्ट कंटेनर, सेकंड और थर्ड एम्प्टी हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अब ये क्या होगा, कुछ CH4 यहाँ से डिफ्यूज़ होगी, यहाँ से ये क्या होगी, दोनों की दोनों डिफ्यूज़ हो रही होंगी, फिर ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ होकर पहुँचेगा यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़। तो ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ होगा तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप डिफ्यूज़न बोल सकते हैं। इसको आप क्या बोलोगे, सेकंड स्टेप। और ये कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड स्टेप डिफ्यूज़न। आया समझ में, थर्ड स्टेप, क्योंकि पहला स्टेप यहाँ से डिफ्यूज़ किया, दूसरा स्टेप यहाँ से, देखो यहाँ से डिफ्यूज़ करके गैस यहाँ पहुँची, अब यहाँ पहुँचेगी तो फिर यहाँ से निकलने लगेगी, तो इसको फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, इसको सेकंड स्टेप, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड। ऐसे मान लो 5 स्टेप, थर्ड स्टेप जितने भी दिए रहेंगे वैसे हम लोग कंक्लूड करेंगे। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, अब ये बताओ कि मुझे रेट यहाँ पे निकालनी है कि इस पे कितना क्या डिफ्यूज़ हो रहा है, तो कैसे हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे मान लो इसका कितना दिया हुआ है, 10 मोल, और ये कितना दिया हुआ है, 5 मोल। ये 10 मोल दिया, ये 5 मोल दिया हुआ है, तो इसके मोल मान लो Na मान लो, इसके N भी मान लो, चलो कुछ भी कर लो। अब ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे जो रेट आएगी RA/RB वो क्या रहेगी बच्चों, RA/RB रहेगी। तो यहाँ पे मान लो ये डिफ्यूज़ करके यहाँ पे जो मोल आए वो क्या बन जाएंगे, Na- और ये क्या बन जाएगा, Nb-। तो ये जो रेट रहेगी वो क्या रहेगी, Na-। अब सेम टाइम पे डिफ्यूज़ हो रहा है Na-/T, और ये भी क्या बन जाएगा, Nb-/T। तो इसको मैं सॉल्व करके क्या ले सकता हूँ, Na- और Nb- ले सकता हूँ ये। तो ये किसके बराबर रहेगा, अब देखो प्रेशर का रेशो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेशर का रेशो किसके बराबर होता है, मोल के बराबर। तो मोल के रेशो तो Na/Nb ले सकता हूँ, √ M He ये He, चलो Mb, इसको B मान लो, इसको A मान लो अभी कुछ टाइम के लिए, तो ये B बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो इसमें जो मोल का रेशो आएगा, ध्यान देना, इसमें मोल का रेशो क्या हो गया बच्चों, इसमें जो Na- और Nb- का, देखो जो मोल यहाँ से डिफ्यूज़ होकर आएंगे वो सेकंड कंटेनर में जाएंगे, और सेकंड कंटेनर में रेट क्या रहेगी, जो इस हम ये रेट निकाल रहे हैं हम रेट किसके टर्म में निकाल रहे हैं, मोल के टर्म में। तो Na-/T, तो ये क्या बन जाएगा, Nb-/T, तो ये बन गया। तो Na-/Nb का रेशो क्या बन गया हमारे, Na/Nb MB/Ma आ गया, ये इसका रेशो। अब ये इससे डिफ्यूज़ होकर इसमें जाएंगे, इससे इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये Na-, इसको क्या मान लो, Nb-। तो अगर हम सेकंड स्टेप के रेट की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सेकंड स्टेप के रेट की, तो क्या बन जाएगा, ये RA/RB। कौन सी सेकंड स्टेप की बात करूँगा, जो यहाँ से यहाँ जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा हमारा, इसमें Na-Nb-, क्योंकि प्रेशर का रेशो इसके मोल के जो यहाँ से डिफ्यूज़ होके आएंगे वही Na- और Nb- आएंगे। तो Na-/Nb √MB/Ma। और ये किसके बराबर रहेंगे, जो मोल कितने मोल हमारे डिफ्यूज़ हुए हैं, Na-/T, ये क्या बन जाएगा, Nb-/T, इसके बराबर आ जाएंगे। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, Na-Nb की वैल्यू क्या है, इसको आप लिख सकता हूँ Na/Nb √MB/Ma √MB/Ma। ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा Na-,
और एन बी डबल डैश, ये आ गया। अब यहाँ से मान लो यहाँ से जो डिफ्यूज़ होके आ रहे हैं, यहाँ से जो रेट आ रही है आर ए अपॉन आर बी की जो रेट आ रही है वो किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे जो रेट आएगी वो क्या रहेगी, एन ए डबल डैश अपॉन एन बी डबल डैश अपॉन एम बी अपॉन एम ए, तो ऐसा रहेगा। तो इसको अगर मैं बात करता तो ये कौन सी रेट हो जाएगी हमारी, एक सेकंड, ये थर्ड स्टेप की, कौन सी किसकी रेट हो जाएगी, ये हमारी थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप की हमारी रेट हुई। और थर्ड स्टेप में एन ए डबल डैश और एन बी डबल डैश की वैल्यू क्या है, एन ए अपॉन एन बी। एक क्या चल रहा है हमारे पास, देखो एक एम बी अपॉन एम ए यहाँ से चल रहा है, एक अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए यहाँ से चल रहा है, और एक और ये मल्टीप्लाई वाला, ये इसकी वैल्यू उठा के एन ए डबल डैश और एन बी डबल डैश की वैल्यू ये उठा के हम लोगों ने यहाँ रख दी। एक और चलेगा हमारे पास, ये जो वैल्यू है ये कौन सी हुई, ये वाली वैल्यू हुई, तो ये क्या बन जाएगा, एम बी अपॉन एम ए। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, देखो ये बन गया हमारे पास एन ए अपॉन एन बी। ध्यान देना, एक मैं डेरिवेशन टाइप का बता रहा हूँ। और ये क्या बन जाएगा, एम बी अपॉन एम ए, ये कितने, 1 2 3, तो कितना बन जाएगा 3/2। तो यहाँ से क्या आया, आर ए अपॉन आर बी, ये कौन सा है बच्चों, ये थर्ड स्टेप का है। तो हमारे पास देखो थर्ड स्टेप है तो पावर 3/2 आ रही है। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास फर्स्ट स्टेप थी, ये कौन सा था हमारे पास बच्चों, फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे पावर क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट स्टेप में रेट क्या आ रही है, फर्स्ट स्टेप में रेट आ रही है एन, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हटा देता हूँ, तो जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रेट आई, मैं डेरिवेशन टाइप का ही बता रहा था कि जो फर्स्ट स्टेप में रेट आई वो क्या आई बच्चों, आर ए अपॉन आर बी। फर्स्ट स्टेप में क्या आई हमारे पास, एन ए अपॉन एन बी की एम बी अपॉन एम ए की पावर 1/2 हो गया। फर्स्ट स्टेप है तो 1/2। सेकेंड स्टेप क्या आई बच्चों, सेकेंड स्टेप हमारे पास ये लिखी हुई है। सेकेंड स्टेप अगर हम आर ए अपॉन आर बी की बात करें 2 सेकेंड स्टेप, तो ये क्या बन जाएगा, एन ए अपॉन एन बी आ गया, इनटू, देखो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड स्टेप की, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एम बी अपॉन एम ए की पावर 2/2। देखो 2/2। अगर आप थर्ड स्टेप की बात करो तो आर ए अपॉन आर बी, थर्ड स्टेप क्या बन गया बच्चों हमारे पास, एन ए अपॉन एन बी इंटू एम बी अपॉन एम ए की पावर 3/2। तो अगर मान लो आपसे पूछा है कि nth स्टेप, जल्दी बताओ nth स्टेप क्या बनेगा, nth स्टेप मेरे पास आएगा एन ए अपॉन एन बी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम बी अपॉन एम ए की पावर n/2। ये nth स्टेप डिफ्यूजन हो जाएगा। आपने एक कंटेनर में नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल ऑफ ए, और एन बी क्या हो जाएगा, इनिशियल मोल ऑफ बी। और एम ए और एम बी क्या हो जाएंगे, उनके मोलर मास। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में निकालने थे, पता नहीं क्या वैल्यू थी, 10 था और 5 था, क्या था पता नहीं, जो भी आया तो यहाँ पे 10 डाल देना, यहाँ पे 5 डाल देना, आपका यहाँ पे nth स्टेप की रेट आर ए अपॉन आर बी ये आ जाएगी। अब जैसे मान लो ये आप देख लेना, तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया। अब मान लो बच्चों जैसे मान लो SO2 और हीलियम दी हुई है, इसके 10 मोल दिए हैं, इसके 2 मोल दिए हुए हैं, और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड दी रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन एट 8th स्टेप में बताना है। देखो बहुत आसान है। अब 8th स्टेप में क्या हो रहा होगा, देखो ऐसे जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऐसे करोगे तो जमाना निकल जाएगा। तो जो फॉर्मूला है वो हमें ध्यान रखना है। देखो एक्चुअली हो क्या रहा होगा कि ये हमारे पास इसमें SO2 है और H ही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये फर्स्ट स्टेप, यहाँ से यहाँ जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद क्या आएगा वो हमें देखना है। तो देखो अगर हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RSO2
अपॉन RH। मुझे क्या करना, 8th स्टेप में निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, N ऑफ SO2 अपॉन N ऑफ He। यहाँ पे क्या बन जाएगा, M ऑफ He अपॉन M ऑफ SO2 की पावर 8/2। 8th स्टेप का लेना तो N की वैल्यू 8 ले लो, तो क्या बन जाएगा, ये बहुत आसान बन गया। ये कितना है हमारे पास, 10/2 10/2 इंटू हीलियम कितना रहता है 2, और ये कितना रहता है, हीलियम 4 सॉरी, और ये कितना रहता है हमारे पास 64 की पावर 4 आ जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 16। तो ये कितना बन जाएगा, 10/2 की पावर 16 की पावर 4, ये रेट आ जाएगी। तो ये बताओ कि मोल की रेशो क्या बन जाएंगे, nth स्टेप में जो हमारे मोल निकलेंगे वो मोल की रेशो, ये जो रेट की रेशो रहेंगे वो है कि मतलब N ऑफ SO2 अपॉन N ऑफ He। ये किस पे आ जाएंगे हमारे पास, 8th स्टेप के बाद किस रेशो में निकलेंगे हमारे पास, 10/64 की पावर 4 इंटू 2, इस रेशो में निकलेंगे। तो ये हमारा SO2 हो गया, इस रेशो से निकलेगा, और ये हीलियम हो गया। और इनिशियली क्या था, इनिशियली 10/2 था, 10/2 से ये कितना डिक्रीज होता गया, ये बन गया 10/2 इंटू 10⁻16। देखो 10⁻4 टाइम, 16 की पावर 4 टाइम ये डिक्रीज हो गया। तो अब आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, सिंपल सोचने का तरीका, कि जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते जाओगे तो आप देखना हमेशा रेट किसकी ज़्यादा रहेगी, जो जितनी ज़्यादा लाइटर गैस रहेगी, रेट किस पर डिपेंड करती है, 1/m। जिसका मास कम रहेगा उसकी रेट ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो हैवी गैस रहेगी उसका डिफ्यूजन कम होता जाएगा, और जो लाइटर गैस रहेगी उसका डिफ्यूजन, जितनी ज़्यादा आप स्टेप लगाते जाओगे, स्टेप लगाओगे तो स्टेप लगाने से क्या होगा कि जो लाइटर गैस है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी और हैवियर गैस कम करेगी। तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, लाइटर गैस का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और हैवियर गैस का कम हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जो nth स्टेप डिफ्यूजन है वो क्या करते हैं, हम मान लो आपको फिजिकल मेथड से गैस को सेपरेट करना है। मान लो जैसे हमारे पास 2 गैस का मिक्सचर है, एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है, तो क्या करोगे आप, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर ऐसे आप फ्लो कराओगे तो क्या होगा, जो हैवियर गैस रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन कम होते जाएंगे, और nth स्टेप में क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन बहुत कम हो जाएंगे, और जो आपकी लाइटर गैस रहेगी उसके मोल फ्रैक्शन आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो लाइटर है तो जो जल्दी डिफ्यूज़ करेगी, जो हैवियर है वो कम डिफ्यूज़ करेगी। तो इसका जो हम nth स्टेप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, nth स्टेप डिफ्यूजन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मेनली 2 डिफरेंट मोलर मास वाली गैस को सेपरेट करने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों जो भी आपको बताया गया उसके फॉर्मूले आप अच्छे से देखो, और ये जो आपको डेरिवेशन या जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो आप अच्छे से करो। ये हमारे पास डिफ्यूजन वाला पार्ट था जो जेई में पूछ लेते, तो हमें एक फार्मूला ये याद रखना है, PA/m/T। तो ये हमें ध्यान रखना है, और इस फार्मूले में जो क्वेश्चन रहेंगे वो हटाते जाना, और जो आपके वेरिएबल है उनको आप पुट कर देना। और जो हम लोगों ने देखा कि कब पार्शियल प्रेशर को हम मोल के रेशो, पार्शियल प्रेशर के रेशो को हम मोल के रेशो में भी ले सकते हैं, वो कब ले सकते हैं, जब एक ही कंटेनर में डिफरेंट गैस हो। तो जो भी आपको कंडीशन बताई है वो आप लोग ध्यान रखना। ओके भाई।